बीएमएस बेटर है या बीएचएमएस? एक गलत डिसीजन आपके पूरी लाइफ के लिए रिग्रेट बन सकता है, लेकिन एक सही डिसीजन आपके पूरे लाइफ को एक बेहतर शेप दे सकता है, आकार दे सकता है और आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस। आपने नीट का एग्जाम दे दिया है और अब आप कंफ्यूज हो कि आखिर कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें। तो आज मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में आप सबको समझाने वाला हूं कि बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस कौन सा बेहतर होगा आपके लिए, कौन सी कोर्स आपके लिए बेहतर होंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस, यानी कि कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं पिछले 5 सालों से आयुष की काउंसलिंग कराता आ रहा हूं। आप सबको फ्यूचर प्लान, कैरियर प्लानिंग, कैसे आपको बीएमएस बीएचएमएस की स्टडी कंप्लीट करनी है, कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, कट ऑफ, प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ बताते आ रहा हूं। होप कि आपने जो है इन सभी चीजों की जानकारी के लिए द आयुर्वेदा को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले बीएमएस बेटर है या बीएचएमएस, यानी कि एक सिंपल कंपैरिजन देखेंगे कौन सा बेटर है। उसके बाद बीएचएमएस का फ्यूचर स्कोप क्या है। बीएमएस तो सब कोई जानता है कि बीएमएस अभी थोड़ा सा बूम में है, बट बीएचएमएस का क्या सिस्टम है, सैलरी किस में ज्यादा मिलेगी आपको बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस में। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में चांसेस कहां पे ज्यादा है, क्या बीएमएस वालों को ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की चांसेस है या बीएचएमएस वालों को ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की चांसेस है। इन सभी टॉपिक पे अपन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज बेसिक जान लेते हैं। अच्छा, मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं, आपने अगर कंपैरिजन वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी मैं कहता हूं आप सबको कि हम 2 कोर्सेज 3 कोर्सेज का कंपैरिजन करेंगे, चाहे लाइफ में ये चीज ना आप अप्लाई करना, कभी भी किसी चीज का कंपैरिजन करना हो, कोई एक पिक करना हो ना, 2-4 ऑप्शन हो आपके पास और कोई एक चीज पिक करना हो, चाहे कोर्स हो, चाहे चीजें हो, चाहे इंसान हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी, तो आपको क्या करना होगा वहां पे, सबसे पहले ना जितनी ऑप्शन है आपके सामने उन सभी ऑप्शन के बारे में अच्छे से जान लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 ऑप्शन है हमारे पास बीएमएस एंड बीएचएमएस, इन दोनों कोर्सेज के बारे में पहले बहुत डिटेल्स में जान लेंगे कि आखिर इन दोनों कोर्सेज का क्या रोल है, क्या पढ़ाई होती है, क्या ड्यूरेशन है, क्या फी स्ट्रक्चर है। इन सभी चीजों के बारे में पहले जानेंगे हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये एक आयुर्वेदा सिस्टम है। ये क्या है, एक इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है। आयुर्वेद का यूज करके जो हम यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उसी प्रकार अगर बीएचएमएस की बात करें, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है ये। ठीक है, ये होम्योपैथी बेस्ड होता है और ये इंडियन का जो है अपना ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम नहीं है, ये बाहर का है, बट इंडिया में भी बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा कर सकते हो आप। दोनों की बहुत ही डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, लाइक कर्स लाइक प्रिंसिपल। ओके, ये सिद्धांतों पे काम करता है होम्योपैथिक के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो बीएमएस है ना, ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन, यानी कि ये एनसीआईएसएम से रिकॉग्नाइज्ड है। एनसीआईएसएम एक काउंसलिंग बॉडी है जो बीएमएस को पूरा ऑथराइज्ड करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। उसी प्रकार नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एनसीएच जो है वो बीएमएस बीएचएमएस के लिए क्या है, एनसीएच, और बीएमएस के लिए क्या है भैया, एनसीआईएसएम, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, बात करेंगे ड्यूरेशन की अगर, तो देखिए दोनों कोर्सेज जो है ना 5.5 साल की ही होती है। दोनों कोर्सेज में आपका जो समय लगता है वो 5.5 साल ही लगता है, यानी कि 4.5 साल का क्लासरूम प्रोग्राम और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। एडमिशन की बात करें तो नीट यूजी मैंडेटरी है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में क्यों ना जाना हो, बट नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। यहां पे भी अगर आप जाएंगे तो नीट यूजी मैंडेटरी है, प्राइवेट कॉलेज में भी क्यों ना जाना हो, नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया बीएमएस नहीं मिल रहा है, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बीएचएमएस कर लेते, नहीं। दोनों कोर्सेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट कंपलसरी है, आपको नीट के एग्जाम में देना ही पड़ेगा और आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आपका इन कोर्सेज में एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद, बीएमएस करने के बाद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो आप, यहाँ पे एक होम्योपैथी डॉक्टर कहलाते हो। दोनों का अपना अपना सिस्टम है, दोनों की अपनी अपनी रूल रेगुलेशन है, दोनों की अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन बॉडी है, लेकिन एक चीज सिमिलर है और वो क्या है कि भैया ये जो है ना, ये भी आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, और ये भी आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी कि गवर्नमेंट वैकेंसी, यानी कि सैलरी, ये सारी चीजें एक ही मिनिस्ट्री के अंदर ये चीजें रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। यानी कि आप बीएमएस करो, बीएचएमएस करो, आपके पास लीगल अथॉरिटी सेम रहती है। थोड़ा बहुत सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि एक होम्योपैथिक एक अलग ट्रीटमेंट सिस्टम है, आयुर्वेदिक एक अलग ट्रीटमेंट सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लीगल इंफॉर्मेशन मिलेगा, लीगल जो है आपको आपका अधिकार मिलेगा, जो आपको करना है, लीगल राइट्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर देखा जाए तो काउंसलिंग बॉडी सेम है,
इसकी एनसीआईएसएम, इसकी एनसीएच है, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री जो है वो एक ही है पूरे भारत में, चाहे वो बीयूएमएस का हो, बीएचएमएस का हो और बीएएमएस का हो, चाहे बीएनवाईएस का हो, चाहे बीएसएमएस का हो, इन सबका काउंसलिंग बॉडी सेम है। चलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको, अब हम क्लियर कट बात करते हैं। बीएमएस में क्या पढ़ना होता है आपको? एनाटॉमी पढ़ना होता है, फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है। ये मैं आपको बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आयुर्वेदिक टेस्ट जैसे चरक, सूत्र पढ़ना होता है आपको, द्रव्य गुण, हर्बल मेडिसिन पढ़ना पड़ता है आपको, पंचकर्मा, शालक्य। उसके बाद आयुर्वेद में मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल दोनों का मिक्स होता है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदा में क्या होता है ना कि मॉडर्न भी पढ़ोगे आप और ट्रेडिशनल भी पढ़ोगे, ये दोनों चीजें आपको मिक्स पढ़नी पड़ती है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल सी चीज। एनाटॉमी का बुक्स पढ़ते हैं आप लोग नीट की प्रिपरेशन करके आए हुए हैं या फिर कर रहे हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपने एनाटॉमी तो पढ़ा ही होगा। बीडी चौरसिया पढ़ते हैं आप। इसमें क्या सिस्टम है, इसमें मॉडर्न एनाटॉमी अलग पढ़ना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार जो एनाटॉमी जो ऋषि मुनि बता के गए हैं, चरक संहिता, सुश्रुत जी, हम आचार्य चरक जी, सुश्रुत जी, जो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है आयुर्वेद का, उसको आपको आयुर्वेद टर्म में संस्कृत में अलग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मॉडर्न भी साथ में साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। जो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, जो बीडीएस पढ़ रहे हैं, जो बीएमएस पढ़ रहे हैं, आपका मॉडर्न सबका सेम होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है कि ये आयुर्वेदा भी साथ में साथ कवर करता है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक डिग्री है ये, ठीक है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बीएचएमएस में जब जाओगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी तो वही मॉडर्न है, तो सब में सेम ही है ये। उसके बाद ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ये होम्योपैथी का है, मटेरिया मेडिका, ओके, रेपरेटरी, उसके बाद होम्योपैथिक फार्मेसी, ये सारी चीजें जो है ना आपको होम्योपैथिक में पढ़नी पड़ेगी। और ये टोटल सब्जेक्ट्स नहीं है किसी के भी, मैं बस एक बेसिक चीज बता रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझ पाओ कि आपको क्या क्या पढ़ना है आगे जाके, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक बार मैं समराइज कर दूं इन चीजों को। तो देखिए सबसे पहली चीज, कोर्स ड्यूरेशन जो है ना दोनों की सेम है, 5.5 साल की है, 5.5 साल की है। आयुष मिनिस्ट्री एक ही है इन दोनों की, मतलब यही चीज जो है रेगुलेट करती है, ठीक है। काउंसलिंग बॉडी अलग अलग है, डेफिनेटली होना भी चाहिए, एक एनसीआईएसएम है और एक एनसीएच है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, तो भैया आपको जो है नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा, विदाउट नीट आपका किसी भी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाला, नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आप आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न ये दोनों ट्रीटमेंट कर पाओगे, है ना। यहाँ पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन करोगे, मॉडर्न भी करते हैं लोग, कर भी सकते हो थोड़ी बहुत राइट्स है, बट एज कंपेयर टू आयुर्वेदा बीएमएस के पास बहुत ज्यादा राइट्स है मॉडर्न की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। एमडीएमएस के बाद अब तो यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट भी आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे कि ठीक है भैया ये तो समझ में आ गया, अब ट्रीटमेंट स्टाइल डिफरेंट क्या हो सकती है, मतलब कि आयुर्वेदा तो मैं बोल रहा हूं तब से, अब आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों से इलाज होता है, आप बोल रहे हो मॉडर्न भी कर सकते हैं, तो ये होम्योपैथी का ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होगा, तो इस पे भी कंपेरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा। बीएमएस जो है ना आपको हर्बल मेडिसिन से आप ट्रीट कर सकते हो, पंचकर्मा थेरेपी कर सकते हो, डाइट एंड लाइफ स्टाइल करेक्शन कर सकते हो, डिटॉक्स भी कर सकते हो बॉडी को, जिसको पंचकर्मा से द्वारा किया जाता है। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो आप स्मॉल स्वीट्स पिल्स, आपने देखा होगा ना, छोटी छोटी वो मीठी मीठी गोलियां बोलते हैं जिसको, छोटे डब्बे में व्हाइट व्हाइट गोलियां डालते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल स्वीट पिल्स। आप दे सकते हो, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट कर सकते हो, और लॉन्ग कंसल्टेशन टाइम, यानी कि कोई क्रोनिक डिजीज है, बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज है, तो वो जो पेशेंट अगर आपके पास आता है, बीएचएमएस डॉक्टर बनते हो, तो कई साल आपके पास ट्रीटमेंट चलता है, 8 महीना, 10 महीना, 2 साल, 3 साल से मेडिसिन खाते हैं आपकी, है कि नहीं। तो एक लॉन्ग क्रोनिक डिजीज को ये खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयुर्वेदा में क्या होता है, लाइफ स्टाइल प्लस हर्ब प्लस थेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी में क्या होता है, रेमेडी सिलेक्शन बेस्ड ऑन सिम्टम्स, आपको रेमेडीज बनाई जाती है, मेडिसिन तुरंत के तुरंत डॉक्टर बना के देते हैं, कितनी क्वांटिटी में क्या देना होता है यहाँ पे होम्योपैथिक में, और ये आयुर्वेदा में। मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ दोनों कोर्सेज में, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप उस चीज को समझ पाओ, तभी तो डिसीजन ले पाओगे ना कि हाँ ये जो है ना, मैं ऐसा ठीक रहेगा कि मैं मेडिसिन खुद ही बना लूंगा, है ना। होम्योपैथिक में क्या है मैंने बता दिया, आयुर्वेदा में मैंने बताया लाइफ स्टाइल आप ठीक कर सकते हो, लोगों को कोई पेशेंट आया लाइफ स्टाइल ठीक करके आप ट्रीट कर सकते हो, हर्ब्स के थ्रू ठीक कर सकते हो, जड़ी बूटी आप, ठीक है, वनस्पति थेरेपी के थ्रू, पंचकर्मा थेरेपी होता है, वमन, ठीक है, सिरोधारा, डिप्रेशन का पेशेंट आ रहा है आपके पास, उसका सर भारी रहता है तो सिरोधारा करा सकते हो। पंचकर्मा में ये 5 कर्म आते हैं, वो सारी चीज आप करा के भी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, रेमेडी सिलेक्शन, आप रेमेडी बनाते हो बेस्ड ऑन सिम्टम्स, बीमारी को देखकर आप इलाज करते हो उसके थ्रू, है ना। बहुत सिंपल है। स्कोप एंड करियर ऑप्शन के बारे में दोनों कोर्स, ये जो दोनों कोर्स है ना, जब आप ये करोगे ना तो अपना क्लिनिक तो आप खोलोगे ही, चाहे आप बीएमएस करो, ठीक है, चाहे आप बीएमएस करो, चाहे आप जो है वो बीएचएमएस करो, इन दोनों कोर्सेज करने के बाद आप अपनी खुद की क्लिनिक तो डेफिनेटली खोल लोगे। उसके बाद क्या होगा, अगर आपने बीएमएस किया है तो प्योर आयुर्वेदा की बात कर रहा हूं, तो आप पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो, जहां पे आप लोगों को 5 कर्म होते हैं पंचकर्मा में, वमन, विरेचन, बस्ती, सिरोधारा, ये सारी चीजें होती हैं। आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे आप होम्योपैथिक हॉस्पिटल खोल सकते हो, होम्योपैथिक क्लिनिक खोल सकते हो अपना,
ठीक है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी यानी कि गवर्नमेंट में भी आपका वैकेंसी बहुत अच्छा है, यहां पे भी गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत अच्छा है। अब गवर्नमेंट वैकेंसी की मैं बात करूं तो पिछले कुछ समय से आप सबको पता होगा आयुष कोर्सेस में बीएएमएस की बहुत ज्यादा बूम हो रही है, बहुत ज्यादा वैकेंसी जा रही है सभी स्टेट में, पूरे भारत में हर स्टेट में। अभी आपने सुना होगा 200-300 करोड़ की बजट पास हुई आयुष में। आयुर्वेदा की एम्स भी बनने जा रही है, जैसे दिल्ली एम्स है एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, उसी तरह आयुर्वेदा की एम्स भी बनने जा रही है। तो गवर्नमेंट वैकेंसी के तो यहाँ पे बच्चों टेंशन ही नहीं लेना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है अगर आप बीएमएस करते हो तो। बीएचएमएस में वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, लेकिन एज कंपेयर टू बीएमएस, बीएचएमएस में गवर्नमेंट वैकेंसी थोड़ी कम रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पीजी की, तो हाँ भाई बीएचएमएस करके बीएचएमएस करो आप, उसके बाद आप एमडी कर सकते हो, मतलब किसी एक स्पेसिफिक बन सकते हो किसी सब्जेक्ट्स में, किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे भी आप एमडी एमएस कर सकते हो, यहाँ पे एमडी और एमएस दोनों कर सकते हो, यानी कि सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हो। आप एमडी एमएस करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हो, चाहे बीएचएमएस के डॉक्टर हो चाहे बीएमएस के डॉक्टर हो, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हो, कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मैं अगर बताऊं यहाँ पे इनकम की बात करूं यहाँ पे अगर टोटल, तो इनकम में देखिए क्या रहता है, इनकम कंपैरिजन की बात मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेट आपका इनकम डिसाइड नहीं करती है। आपका इनकम डिसाइड कौन करता है, आपका स्किल, आपका नॉलेज। बट फिर भी एक मार्केट में अगर मैं बात करूं कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो स्किल डेवलप करने के लिए भी तो जॉब करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप कर पाओगे। तो अगर मैं जॉब की बात करूं यहाँ पे, तो जब आप फ्रेशर होते हो ना तो 20,000 से 35,000 मंथली मिल जाता है, ये दोनों कोर्स के लिए, मैं किसी का डिफरेंट नहीं बता रहा हूं, सैलरी अर्निंग दोनों में सेम है, ठीक है। जिस स्टूडेंट की स्किल बहुत ज्यादा रहेगी, जिस डॉक्टर के पास नॉलेज बहुत ज्यादा रहेगा, वो लाखों में कमाएगा। जिसके पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो जाए, अगर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, वो कुछ नहीं कमा पाएगा, ठीक है। बीएमएस की बात करूं अगर मैं, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे 60-70 हजार से आराम से आपको सैलरी स्टार्टिंग है। बीएचएमएस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे आप, प्राइवेट में मैंने बता दिया आपको, देखो अगर आप अपने फील्ड में जाते हो यानी कि होम्योपैथिक आपने किया और होम्योपैथिक हॉस्पिटल में जाते हो, देन आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। अगर आपने आयुर्वेदा किया और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाते हो, पंचकर्मा सेंटर में जाते हो, तो आपकी डिमांड होगी। लेकिन ये जो हम बीएमएस बीएचएमएस करने के बाद, और आजकल के 90% स्टूडेंट वही गलती कर रहे हैं, ये चले जा रहे हैं मॉडर्न हॉस्पिटल्स में, जहां पे ये एमबीबीएस को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके नीचे काम कर रहे हैं। वहां पे डेफिनेटली आपको सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको 25-30 हजार से स्टार्टिंग हो जाता है, बहुत नॉलेज हो जाता है, स्किल हो जाता है। चाहे आप दोनों में से कोई भी कोर्स किए हो, सबकी सेम सिचुएशन है। जब बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है, स्किल हो जाता है, तो 50-60 उसी पटके रह जाते हो, बहुत ज्यादा 80-90 डबल शिफ्ट कर लोगे तो 1-1.5 लाख रुपया 10 साल बाद, स्किल ग्रो करने के बाद बता रहा हूं मैं। अगर आप अपना क्लिनिक डाल लेते हो, वही मॉडर्न प्रैक्टिस करते हो, काम सीख के अपना क्लिनिक डाल ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि राइट्स तो है आपके पास, तो आप दिन के लाखों कमा सकते हो। आपके पास 10% आया, अब 500 रुपए फीस लोगे तो कितना हो गया, 5,000 रुपये पर डे हो गया, महीने के 1.5 लाख रुपए हो गया। अपना मेडिकल स्टोर, आपका सारी सिस्टम अगर आपका अपना हो, सिस्टम तैयार, आप अच्छे से रन कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहां भी है, मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इसमें कोई मना ही नहीं, आपको कोई मना नहीं करेगा, राइट्स हैं आपके पास भी, आप भी कर सकते हो। अपना खोलने के लिए, अपना सेटअप बनाने के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मार्केटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आप एक मार्केट में अपना रोल प्ले कर पाओ, अपना एक अस्तित्व बना पाओ उस जगह पे। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पहले 5-6 साल जॉब करके बहुत बढ़िया स्किल डेवलप करना पड़ेगा पढ़ाई के बाद, तब जाके ना आप अपना कुछ कर पाओगे। फिलहाल आप जॉब ही करना पड़ेगा डिग्री कंप्लीट होते हैं, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज में उतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। ये तो मैंने बात कर ली कोर्स के रिगार्डिंग कि भैया क्या अधिकार है, क्या ड्यूरेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे आके, कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए और किसको करना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हर्बल मेडिसिन पसंद करते हो, अगर आप जड़ी बूटी से इलाज करना पसंद करते हो, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो, देन गो फॉर बीएमएस। लेकिन अगर आप डीप केस स्टडी पसंद करते हो, डीप केस स्टडी का मतलब क्रॉनिक डिजीज, जो बहुत समय से किसी को बीमार है कोई, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, वो उसने आयुर्वेदा में दिखा लिया, एलोपैथी में दिखा लिया, तब यहां पे रोल आता है भैया बीएचएमएस का, ठीक है। बीएचएमएस यानी कि डीप स्टडी होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको अगर आपको थेरेपी करना पसंद है, जैसे कपिंग थेरेपी हो गया, ठीक है, आपका वमन पंचकर्मा थेरेपी में जितनी सारी चीजें हो गई, थेरेपी के थ्रू अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो, देन गो फॉर आयुर्वेदा। सर्जिकल सब्जेक्ट्स पसंद है, पढ़ना चाहते हो, तो बीएमएस करो। अगर आप सर्जरी करना चाहते हो ना फ्यूचर में जाके कि मैं सर्जन बनूंगा, तो बीएमएस में जाओ, बीएचएमएस में मत जाओ, स्कोप नहीं है सर्जन में बीएचएमएस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग कंसल्टेशन कंफर्टेबल हो, एक पेशेंट आया, आज आया, 4 दिन बाद आया, 40 दिन बाद आया, 4 महीने बाद आया, 4 साल बाद आया, आपसे दवाई ले रहा है और आप उस चीज से कंफर्टेबल हो, आप बोर नहीं हो रहे उस डेली की रूटीन से, देन बीएचएमएस बेस्ट है। क्योंकि आपकी पेशेंट जो यहाँ पे रहती है ना, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी हो जाती है, आएगी आपसे टैबलेट लेंगी, गोलियां लेंगी, जाएंगे, फिर 1 महीने बाद आएंगे, क्योंकि लंबी इलाज चलती है, बहुत लंबा सिस्टम है, ठीक है।
बीएचएमएस सुटेबल हो सकता है जब ये सारी चीजें आपके पास हो। बीएमएस बेटर चॉइस हो सकता है जब आप सर्जरी में इंटरेस्टेड हो, आयुर्वेदिक में इंटरेस्टेड हो, और साथ ही साथ आप पंचकर्मा थेरेपी करना चाहते हो। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं बातें ज्यादा कर रहा हूं, बेसिक चीजें भी बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, ठीक है। बीएमएस और बीएचएमएस जो होता है ना, यहाँ पे अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करते हो ना, स्कोप फ्यूचर में चाहे कोई भी कोर्स करते हो, मैंने आपको बता दिया आपको क्या पसंद है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सर्जरी में जाना चाहते हो तो बीएचएमएस में मत जाओ, बीएमएस करो, लेकिन आप अपने फील्ड में रहो। आप अगर आयुर्वेदा करते हो ना तो आगे जाके प्लान करो, आप टारगेट करो कि आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करनी है। अगर आप होम्योपैथी की पढ़ाई करते हो ना तो प्लान करो कि आपको होम्योपैथी ही करनी है आगे जाके, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा बिगेस्ट मिथ, लोगों का क्या सोच है। बीएमएस वाले एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, क्या है, बीएमएस वाले एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको बता ही रहा हूं कि आप मॉडर्न कर सकते हो, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क स्टेट वाइज डिपेंड करता है, क्लियरिटी जरूर चेक करें। बीएमएस एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ इसलिए बीएमएस नहीं करना है, बीएमएस के पास भी लिमिटेशन होती है, सारी एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ ले, जान ले, पहले उस अच्छे से रिसर्च कर ले। और इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं कि बीएमएस कौन कौन सी एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑथोरिटी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप, ठीक है। दूसरी चीज, ये एमबीबीएस का अल्टरनेट नहीं है, ठीक है, ये सेपरेट मेडिकल सिस्टम है। लोग सोचते हैं ना कि यार एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीएमएस कर लेते हैं, मेडिकल सिस्टम ही है, ठीक है। देखो एमबीबीएस अलग चीज है, बीएमएस अलग चीज है, बीएचएमएस अलग चीज है। बीएमएस एक आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट सिस्टम है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो आपका इंटरेस्ट अगर है आयुर्वेदा में तो ही आप आयुर्वेदा में जाएं, आपका इंटरेस्ट अगर होम्योपैथी में है तो ही आप होम्योपैथी करें, अदरवाइज ना करें। आप ड्रॉप ले लें, आप प्रिपरेशन दोबारा करें अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, आपको फुल्ली मॉडर्न ही करना है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बीएचएमएस में स्कोप नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि बीएमएस ज्यादा बहुत है, लेकिन बीएचएमएस में स्कोप नहीं है। मैं आप सबको बता दूं, क्रोनिक डिजीज जो होती है ना, जो आपको एलोपैथी नहीं कर पाया, ठीक, एमबीबीएस बीडीएस नहीं कर पाया, आपको आयुर्वेदा नहीं कर पाया, मैं आपको बताऊं बीएचएमएस ऐसे ऐसे क्रोनिक डिजीज ठीक करके देता है ना, आप यकीन नहीं करोगे। पुरानी से पुरानी बीमारियों को जड़ से खत्म करना है तो बीएचएमएस वहां पे खड़ा होता है, स्टैंड करता है, ठीक है। आयुर्वेदा बहुत बेहतरीन है, बूम कर रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी, अभी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है इस चीज को लेके, एम्स भी खुल रहे हैं, बजट भी पास हो रहा है, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी बहुत आ रही है, ठीक है। सर्जरी भी अलाउ हो चुकी है, पहले एमडीएमएस था सिर्फ, अब डीएम भी आ गया, यानी कि पहले स्पेशलिस्ट था, अब सुपर स्पेशलिस्ट भी आ चुका है आयुर्वेदा के अंदर, ठीक है। होम्योपैथी में क्या है, रिलैक्स होकर रहना है आपको, कंफर्टेबल हो डेली पेशेंट्स के लिए। आपके पास क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट बहुत ज्यादा आएंगे, आराम से आप बैठ के ट्रीट कर सकते हो। आप एलोपैथी करना चाहते हो एलोपैथी कर सकते हो, बट लिमिटेड, ठीक है। सर्जरी परफॉर्म नहीं करना है फ्यूचर में, देन गो फॉर बीएचएमएस, ओके। चलिए ये सारी चीजें हमने जान लिया, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल्स में फीस के बारे में। अगर आप बीएमएस करते हो ना इंडिया के अंदर से, प्राइवेट कॉलेज से बात है, गवर्नमेंट मिल गया तो दी बेस्ट है। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपका जो फीस रहेगा बीएमएस के लिए 18 से 20 लाख रुपया का पूरा 5 साल का कोर्स का बजट आ जाता है। अगर बीएचएमएस करते हो तो 10 से 12 लाख रुपया में पूरा 5 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। और देखो यार, कोई भी कोर्स हो, मैं आपको हर बार कहता हूं कि कोर्स आपको बड़ा नहीं बनाता, बड़ा आप बनाते हो उस कोर्स को, ठीक है। आप उस कोर्स के अंदर जितना अपनी स्किल डेवलप करोगे ना, आप जितना नॉलेज रखोगे, उतना ज्यादा आप ग्रोथ कर पाओगे। डिग्री क्या है, डिग्री बस आपको एक वैलिड डॉक्टर बनाती है, आपको अथॉरिटी देती है कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। बाकी तो आपकी स्किल है ना, बाकी आपकी डेवलपमेंट आपकी स्किल पे करता है सभी चीजें। तो आप अपने आप को उस लेवल बनाओ कि आपको बीएमएस अगर कर रहे हो ना तो इतने लेवल पे जाओ कि एमबीबीएस वाला भी बोले कि यार बीएमएस करके इतना ज्यादा अर्न कर पा रहा है, इतना बड़ा बन गया। अगर आप बीएचएमएस कर रहे हो ना तो उतना करो कि ताकि कोई बोले कि यार बीएचएमएस करके इतना बड़ा बना जा सकता है, इतना अच्छा अर्न किया जा सकता है, ताकि वो भी अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को रिकमेंड करे कि मैं अपने बच्चों को उनकी तरह बीएचएमएस डॉक्टर बनाऊंगा, उनकी तरह बीएमएस डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है। डेफिनेटली दोस्तों आप बहुत अच्छा करोगे, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लो कि बीएमएस करना है कि बीएचएमएस करना है। होप कि वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय आयुर्वेदा।